Grade 3rd, welcome to computer class. We are reading chapter number 1, parts of computer. First of all, we will learn about computer. What is computer? Computer is an amazing machine. Computer is an electronic machine which help us to take data from user, process it, and gives us meaningful information on the screen, monitor screen, right? So first they have given in the chapter places where computers are used, right? Here they have mentioned space research, computer used in space research, computers are used in defense, in army, computers are used in offices for printing files or for typing work, right? For designing work, computers are used designing cars, clothes, buildings, etc. Next, we use computer in hospitals to diagnose patients and to making the reports of patients, right? On the airport to know about the departure and arrival of flights, right? In banks to maintain the records of people, right? And next is animated movies. To create animated movies we use computer. Next is in school. In schools also we use computer in labs, right? So next is functions of computer. कंप्यूटर के वर्क्स क्या क्या है, ठीक है? हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. फर्स्ट इज इनपुट, राइट? एक्सेप्ट्स डाटा गिवन बाय यूजर. इनपुट क्या होता है? जो यूजर ने, हमने डाटा कंप्यूटर को दिया होता है टू सॉल्व. ओके, अगर हम ऐड का सम दे रहे हैं, जो 2 डिजिट और जो साइन दे रहे हैं कि क्या कैलकुलेट करना है, ऐड कैलकुलेट करना है या सब्ट्रैक्ट कैलकुलेट करना है, that is also a data. Okay, so first function of computer is to take input from user. हमसे डाटा या इंस्ट्रक्शन लेना, ठीक है? वो फर्स्ट वर्क है कंप्यूटर का. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. After taking data and instructions from user, a computer process that data. Okay, processing means works on data according to the instructions. Next is output, gives the desired result. क्या करता है? थर्ड वर्क क्या है कंप्यूटर का? gives us output, gives us desired result. अगर हमने 2 डिजिट्स को ऐड करने के लिए बोला है तो ऐड करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर आउटपुट. लास्ट इज स्टोरेज. अब जो रिजल्ट आया है उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ कंप्यूटर. सो द मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज there is functions of a computer. First is input. We have read about it. Input means to take data and instruction from computer. Second is processing. Processing means working on the data and instructions. Next is processing is done by CPU, right? Output means to give result, final result, that is mostly given on monitor, right? और अगर हमारा जो वर्क है वो है सॉन्ग्स प्ले करना, ठीक है? सॉन्ग्स आपने सुनने हैं कंप्यूटर पे, उसके लिए जो इनपुट क्या होगी कि हम म्यूज़िक प्ले करने वाले जो सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसमें जो भी सॉन्ग हमने प्ले करना उसको क्लिक करना है, राइट? उसका प्ले बटन ऑन करना है, ठीक है? प्रोसेसिंग क्या होगी कि ये इंस्ट्रक्शन जाएगी सीपीयू में, ठीक है? सीपीयू समझेगा कि प्ले करने के लिए मुझे बोला गया है ये वाला सॉन्ग, तो वो
उसको समझ के प्ले करेगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगी, अगर सॉन्ग प्ले करना है, दैट इज आवर वर्क, दैट वी वांट फ्रॉम द कंप्यूटर, तो आउटपुट कहाँ से आएगी, आउटपुट आएगी स्पीकर से, आउटपुट मॉनिटर पे नहीं आएगी, आउटपुट स्पीकर से आएगी, ठीक है। सो according to the work, the output devices and input devices change, okay। वर्क के अकॉर्डिंग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अगर म्यूज़िक प्ले करना है तो हम माउस के साथ क्लिक करेंगे, ओके। कुछ वर्क्स के लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए, इसमें हमने माउस का यूज़ किया है इनपुट देने के लिए। सो दिस बिकम्स IPO cycle. IPO cycle means input processing output cycle. नेक्स्ट दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी है, क्या दी है, उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं और ऐड का साइन दिया है, ठीक है। ये है हमारा डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। हम क्या चाहते हैं कि ये सभी नंबर्स ऐड हो जाएं, ओके। नेक्स्ट प्रोसेसिंग विल बी, हर नंबर के बाद उन्होंने ऐड साइन डाल दिया है, ठीक है। सिस्टमेटिकली प्रोसेसिंग होगी कि सभी नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। After the processing, after the CPU work, the final result will go to the output device 502। ये सभी नंबर प्लस होके फाइनल रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में आ गया, ठीक है। So this way a computer works. Now in the real life, let us take example. What steps does your mother take when she prepares a cup of tea? जब हमने टी बनानी होती है, जब आपकी मामा टी बनाती हैं, तो इस प्रोसेस को, इस वर्क को अगर हम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल में समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट, योर मदर टेक्स वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, दिस इज आर इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगी कि आपके मम्मा बॉइलिंग वाटर लेंगे, उसमें टी लीव्स डालेंगे, मिल्क डालेंगे और शुगर डालेंगे और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और हमारी फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगी, प्रिपेयर्ड टी। बॉइलिंग के बाद आपकी जो टी प्रिपेयर होके आएगी, दैट विल बी योर आउटपुट। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, व्हाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड ऑन टेलीफोन। अगर टेलीफोन पे आपने अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है तो आप कैसे करोगे, डायलिंग द नंबर। सबसे पहले आप क्या करोगे, डायल द नंबर, आप नंबर डायल करोगे, दैट विल बी योर इनपुट। प्रोसेसिंग क्या होगी कि वो डायल्ड नंबर कनेक्ट करेगा आपके फ्रेंड के नंबर से, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्ट होगा उस नंबर से जो आपने डायल किया है थ्रू द टावर, ठीक है। कनेक्टिंग द नंबर के साथ कनेक्ट होगा आपके फ्रेंड के, दैट विल बी योर प्रोसेसिंग। एंड आउटपुट विल बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड। जब आप अब कनेक्ट हो जाओगे, एक दूसरे से बात करना शुरू कर दोगे, दैट विल बी योर आउटपुट, okay। Now we will learn about parts of computer, okay। First is keyboard. A keyboard is the most important part of computer. It has number of keys on it. We enter information and instructions into the computer using keyboard. कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग करके डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। Next is monitor. Now monitor is output device. It looks like a TV screen. It displays the work that we do on the computer. ये क्या डिस्प्ले करता है, जो काम हम कंप्यूटर पे करते हैं वो उसको डिस्प्ले करता है। A monitor is also known as VDU. मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं। VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एक ऐसा यूनिट जो विजुअल को डिस्प्ले करता है, ओके। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन द मॉनिटर इज सॉफ्ट कॉपी। जो हम स्क्रीन पे आउटपुट देखते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ monitor. Three types of monitor. First is CRT monitor, cathode ray tube.
CRT full form is cathode ray tube. CRT monitor is bigger in size and consumes more power. CRT कंप्यूटर जो पहले टेलीविज़न चलते थे ना, it looks like that. और इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये बहुत बिग साइज़ के होते थे और पावर भी बहुत कंज्यूम करते थे. नेक्स्ट इट कम्स LCD. LCD full form is liquid crystal display. It is a flat type of computer screen that consumes less power. It is in maximum use today. जो LCD मॉनिटर हैं वो क्या करते हैं, पावर लेस कंज्यूम करते हैं और मोस्टली आजकल LCD ही यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज LED लाइट emitting diodes. LED मॉनिटर हैज़ बेटर डिस्प्ले. LED मॉनिटर का LCD मॉनिटर से बेटर डिस्प्ले होता है. इट इज़ थिनर एंड लाइटर इन वेट. ये थिन भी होता है और लाइट वेट भी होता है. इट यूजेस 40% ऑफ पावर, लेस पावर देन LCD. ये LCD से भी 40% लेस पावर यूज़ करता है. Next is CPU. CPU, Central Processing Unit. It is the brain of computer that controls all the functions of the computer. ये क्या है? It is a brain of computer और सारे works जो computer के हैं वो control होते हैं with the help of CPU. A CPU is made up of 3 main parts. अब CPU में भी आगे 3 मेन पार्ट्स हैं. MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, MU मेमोरी यूनिट. अब मेमोरी यूनिट क्या करता है? वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हम मेमोरी यूनिट में क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट. अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस मैन. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है. लाइक ट्रैफिक पुलिस, जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, ऐसे ही जो वर्क्स हैं, जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ होता है? कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है? जो भी लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं और जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी किसके थ्रू होती हैं? विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. Next is mouse. A mouse is a pointing device. It is connected to the CPU by a cable. A mouse usually has 2 buttons on it. It is used to point, select and move any object on the screen. अब mouse क्या है? एक pointing device है जिससे हम point करते हैं on the screen. और ये किससे connected होता है? With the CPU, with a cable. और इस पे 2 बटन्स होते हैं जिससे हम पॉइंट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं किसी आइकन को, और हम किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे मूव भी करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंटर. नाउ अ प्रिंटर प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर. हम प्रिंटर से क्या कर सकते हैं? प्रिंट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं ऑन अ पेपर. The output printed on a paper is called hard copy. जो मॉनिटर पे आउटपुट आती थी उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी. और जो प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है, प्रिंट आउट पे जो प्रिंट आउट आता है, दैट कॉपी विल बी आर हार्ड कॉपी. ठीक है. और प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है. नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट पेज देयर इज व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल. अब कंप्यूटर को पावरफुल कैसे बनाया जाता है? क्या चीज़ें हैं कंप्यूटर में जो उसे पावरफुल बनाती हैं? नंबर 1, स्पीड. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस. कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई है और लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन भी वो बहुत क्विकली कर लेता है. रिलायबिलिटी. नंबर 2, रिलायबिलिटी. Computers are quietly reliable. They do not make any mistake. कंप्यूटर इतने रिलायबल हैं कि
वो कोई भी मिस्टेक नहीं करते। नेक्स्ट इज स्टोरेज। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी यूज्ड एनी टाइम। कंप्यूटर की स्टोरेज इतनी ज़्यादा है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसमें स्टोर करके रख सकते हो और वो डाटा आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज वर्सिटैलिटी। A computer can perform a variety of tasks and is used in almost all fields. कंप्यूटर एक इतनी वर्सेटाइल मशीन है जिसमें आप वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड वी आर यूजिंग कंप्यूटर नाउ अ डेज। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। A computer always gives correct answer. Mistakes are normally done by the user. कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट मशीन है, ऑलवेज गिव्स अस एक्यूरेट रिजल्ट्स। अगर बाय चांस कोई इनकरेक्ट आंसर आ रहा है, इट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम इन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ऐसी डिलीजेंट मशीन है जो लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर सकती है एंड नेवर फील टायर्ड। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। अ कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम। एक टाइम पे कंप्यूटर बहुत सारे टास्क, बहुत सारे वर्क्स कर सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the characteristics, the features of computer. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ज़ीरो आईक्यू। कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है? ज़ीरो। अपने आप से वो कुछ भी समझेगा नहीं, ठीक है। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव आईक्यू, इट्स ओन इंटेलिजेंस इज ज़ीरो। ओके, बाय मिस्टेक इफ यू एंटर द इनकरेक्ट इनपुट इट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट। अगर आप किसी अपने फ्रेंड को रॉन्ग क्वेश्चन दोगे तो समटाइम्स वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, राइट। बट ऐसा अगर हम कंप्यूटर को रॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे ना, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग या जो भी उसमें सेव किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देगा, ठीक है, चाहे वो गलत ही हो, ठीक है। सो कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं है। नेक्स्ट इज हेल्थ। वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स could affect your eyesight. It could also become the cause of obesity. अगर आप कंप्यूटर पे लॉन्ग टाइम के लिए काम करोगे तो आपकी आई साइट वीक हो जाती है, आप फैट हो जाते हो। ओबेसिटी मीन्स फैट होना, ठीक है। आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो हमारी वेस्ट हो रही है ना। लास्ट वन इज कॉस्टली। इट इज़ अ कॉस्टली डिवाइस। कंप्यूटर कॉस्टली डिवाइस भी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ computer. So with this we have completed chapter 1. Read this chapter once again to understand it better. Okay, thank you. Have a nice day.